तो क्लास जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है साउंड है। तो बेसिकली साउंड होता क्या है, जैसे हम आवाज निकाल रहे हैं, बोल रही जो मेरी आवाज है उसको साउंड कहा जाएगा। पर साउंड की एक्चुअल में डेफिनेशन होती क्या है, तो आपने जब छोटी क्लासेस में लाइट चैप्टर पढ़ा था तो लाइट की भी कोई डेफिनेशन थी कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमें क्या करती है, देखने में मदद करती है किसी भी चीज को। तो उसी तरीके से जो आपका चैप्टर साउंड है, साउंड भी क्या होगा आपका, साउंड इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल्स अस टू हियर। इसका मतलब है साउंड भी एक एनर्जी का फॉर्म है, एनर्जी का रूप है, जो हमें क्या करता है, सुनने में मदद करता है। जैसे ये मैंने आवाज करी, इससे कोई साउंड प्रोड्यूस हो रहा है जो मुझे सुनाई दे रहा है। तो कोई भी साउंड का एक एनर्जी का फॉर्म होता है जो हमें हेल्प करता है किसी भी चीज को सुनने में। यहाँ तक क्लियर है। अब साउंड पता लग गया हमें, पर आखिर साउंड होता कैसे, मतलब बनता कैसे, हाउ डज साउंड प्रोड्यूस्ड। तो साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। अब बोलोगे तो वाइब्रेट नहीं हो, तो वाइब्रेट हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके पार्टिकल्स और जो टेबल के पार्टिकल्स आपस में हिल रहे हैं, दैट्स व्हाई हमें साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, साउंड सुनाई दे रहा है। अब जब हम बोलते हैं तो हमारे अंदर क्या वाइब्रेट होता है, तो वो आपने देखा होगा लिरिक्स में वोकल कॉर्ड्स होते हैं। डायग्राम होगा, डायग्राम मैं आपको भेज दूंगी। जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं आपस में, कुछ इस तरीके से होता है गले में, ऐसे नीचे इस तरीके से क्या होता है गले में, तो वो क्या हार्मनी होता है। तो वो जब हम बोलते हैं तो हमारे अंदर की एयर क्या उसको वाइब्रेट करती है, तो उस तरीके से साउंड निकलता है जिस तरीके से वो वाइब्रेट होती है। ठीक है, तो ये जो वोकल कॉर्ड्स होती है वो वाइब्रेट होती है, हमारे अंदर से आवाज निकलती, साउंड करती है। एक और एग्जांपल है, आपने देखा होगा लंबी सी रस्सी या कोई तार ली होगी या रबड़ लिया हो, फिर उसको एकदम से हम ऐसे जन करते हैं तो वो जिगजैग होता है ऊपर नीचे। जब ऊपर नीचे होता है तो उसमें कोई साउंड आता है ना, तो वो साउंड है, कुछ भी साउंड आ रहा है। अच्छा मुझे बताओ, जो आपकी मधुमक्खी है उसमें से जन मतलब जो आवाज आती है, बस बस की आवाज आती है, तो वो अपने मुंह से निकालती है या उसके विंग्स की आवाज होती है? विंग्स की आवाज होती है, क्योंकि जो मुंह से कोई आवाज नहीं निकालती हो, इतनी सी तो है, उसकी क्या आवाज सुनाई देगी हमें। उसकी जो विंग्स होती है ना वो आपस में मतलब वाइब्रेट करती है, काफी स्पीड में वाइब्रेट करती है। अच्छा जब वो उड़ती है तो क्या हमें उसके पंख दिखते हैं? नहीं दिखते, नहीं पता लगते, बहुत कम होता है कि हमें पता लगे, क्यों, क्या स्पीड में वो वाइब्रेट करे जिसकी वजह से हम उसको मोशन दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, वो पता ही लगा कि उसके पंख भी मतलब हिल रहे हैं कि नहीं हिल रहे हैं। तो क्या होता है कि जब उसके पंख वाइब्रेट करते हैं तो उसके पंखों की आवाज होती है, ना कि उसके मुंह की आवाज होती है। ठीक है, और एक वो स्ट्रिंग वाला एग्जाम्पल है, स्ट्रिंग का सिजर में करेंगे, क्या क्या बोलते हैं, आप जब ड्रम बजाते हो तो ड्रम में क्या होता है, ड्रम का जो वो सरफेस होता है जिसमें बजाते हैं, वो ड्रम का सरफेस वाइब्रेट करता है जिससे आवाज आती है। जब वो फट जाता है तो क्या आवाज आती है? नहीं आती। एक टेबल पे आप स्केल रखते हो, जैसे आयरन स्केल होता है, आधा रख लो फिर उसको ऐसे हिलाओ, उसमें से आवाज आती है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो आपका साउंड है किससे प्रोड्यूस होता है, कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट अगर है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो वाइब्रेट है वो वाइब्रेटिंग होगा, पेन फ्लेक्सिबल होना जरूरी है इसलिए। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो वाइब्रेट कर रहा है तो इससे क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। क्लास अभी हमने इतना पढ़ लिया कि जो साउंड है प्रोड्यूस होता कैसे। अब क्या साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत है या नहीं? मीडियम का मतलब होता है कोई है, जैसे आप कभी दूर जाते हो कोई जगह तो आपको कुछ ट्रांसपोर्ट चाहिए, मतलब कोई गाड़ी या साइकिल कुछ भी चाहिए आपको दूर जाने के लिए, तो मीडियम चाहिए ना आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। आप घर से यहाँ तक आ रहे हो, आपके पैर जब तो आप आ रहे हो, मीडियम तो है, कुछ तो हेल्प कर रहा है ना आपको आने में। तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो भी आपको हेल्प करता है वो मीडियम कराता है, रोड हेल्प करता है। तो क्या साउंड क्या है, क्या चीज, क्या होता है तारबोल, चारकोल नहीं तारबोल, हाँ तारकोल, वो भी हेल्प करता है, ये बिटुमेन हेल्प करता है, सब हेल्प करता है, सब आगे बढ़े। रोड में बनता है, रोड ही तो हमें खींच के लेकर आता है, हम थोड़ा चलते हैं, हम बैठ जाते हैं, रोड को ले आता है हमें, है ना। हाँ एलिवेटर है, रोड सीधी एलिवेटर जो उसमें जाता है, क्या करती है मोटर लगवाने का। अरे जो हमारा साउंड है उसको भी ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। तो जो मीडियम से उसको ट्रेवल करने के लिए वो है आपके सॉलिड, लिक्विड और गैस। फायर कौन सा है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस? फायर, लिक्विड और गैसेस का मिक्सचर है, नहीं है प्लाज्मा। ओके, अरे हाँ 5 मीडियम होते हैं, प्लाज्मा और लास्ट है वो साइंस का। देखो तो आपके जो 3 मीडियम है गैस साउंड को ट्रेवल करने के लिए, तो वो है सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड का एग्जांपल क्या है, आप इस पे सर रखते हो, स्कूल में जहाँ होगा स्कूल इस पे सर रखते हो, ऊपर टेबल पे नीचे से आवाज करते हो, आती है आवाज, तो क्या है इस, अरे तोड़ना नहीं है,
30 लेंगे भैया डबल। अरे नहीं, हम देख रहे हैं कि जब हमने इसके ऊपर से रखा है और नीचे से आवाज कर रहे थे, यानी कि ये तो पूरा सॉलिड है, तो सॉलिड में से आवाज आ रही है नीचे से ऊपर तक हमें सुनाई देता है, तो इट मीन्स जो साउंड है सॉलिड में ट्रेवल कर सकता है। सेकेंड आपका लिक्विड, क्या आप इधर से कुछ बोलोगे क्या होगा, खड़े हुए इंसान को सुनाई नहीं देगा। बंद कर लो, आप एक कमरे में बंद हो, अंदर से आवाज मारते किसी को बाहर सुनाई नहीं देता, कैसे सुनाई देता बिना माइक के। दूसरा लिक्विड है, अब लिक्विड में कैसे सुनाई देता है, तो लिक्विड के अंदर आप लोग ना पानी बाल्टी भर के पानी में सर डालना, कुछ बोल के देखना, आवाज गूंजती है, सुनाई देता है। या फिर पानी के ऊपर कान रखना और अंदर से एक बेल बजाना, घंटी ले लेना, पानी के अंदर हाथ रख के उसको बजाना, तो भी साउंड आता है। कम आएगा पर आएगा। कम क्यों आता है, क्योंकि जो आपका लिक्विड है उसके जो पार्टिकल्स उनमें गैप कम है, इसलिए साउंड को ट्रेवल करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए आवाज कम आती है पर साउंड आती है। तेज तेज बताते थोड़ा धीरे गएगा। हमारे ये साउंड एको की एको मीन्स गूंजती, तो बार बार उसके जो साउंड है ना, वेव्स बार बार टकराती है इस वजह से सरफेस से। अच्छा आपने ये देखा होगा कि जो सिनेमा हॉल होते हैं ना कर्टेन्स लगे हुए होते हैं, तो क्लास लिक्विड का आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका गैस। तो गैसेस मैडम जैसे हमारे आसपास एयर है, एयर इज अ फॉर्म ऑफ गैस। अब जब मैं बोल रही हूँ तो आप लोग को सुनाई दे रहा है ना, क्यों, क्योंकि हमारे आसपास एयर प्रेजेंट है, गैस प्रेजेंट है। अगर जो आपका मीडियम वैक्यूम हो, हैंड्स डाउन, अगर आपका मीडियम वैक्यूम हो, वैक्यूम का मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे बिल्कुल भी एयर नहीं है, तो क्या हम वहाँ पे सांस ले पाएंगे, हम सांस नहीं ले पाएंगे। सेकेंडली नहीं ले पाएंगे, हमें मास्क की जरूरत होगी। सेकेंडली जब बिल्कुल ही एयर नहीं है, कोई मीडियम में अवेलेबल नहीं है, तो मैं अगर आपको कितना ही बोल रहा हूँ आपको मुझे लिपसिंग दिखाई देगी मेरी, कोई साउंड नहीं सुनाई देगा। जैसे आपने एस्ट्रोनॉट्स को देखा होगा जब वो मून पे जाते हैं तो इशारों में बात करते हैं, वीडियोस में देखा होगा आप लोगों ने, इशारों में बात करते हैं। उनके पास कोई गैजेट होता अब गैजेट की बात अलग है, अगर दे डू नॉट हैव एनी गैजेट, वॉकी टॉकी, वॉकी टॉकी वो भी नहीं चलेगा वहाँ। नहीं दीदी, लेकिन कोई गैजेट होता है जिससे वो बात वॉकी टॉकी तो शायद जब सैटेलाइट ये सारे से लिपसिंग समझ होता है। में आए, फोन मिलाएंगे ये जब ये सारे और लिपसिंग ट्रांसमिशन के लिए क्या है आपका, बात कोई एंटीना है वहाँ, वाईफाई। यही डोंगल लेके रखें। हाँ, तो अगर आपका मीडियम वैक्यूम हो तो कोई साउंड ट्रेवल नहीं करता है, कोई साउंड नहीं आपको सुनाई देगा। जैसे आप एस्ट्रोनॉट्स को देखते हो वीडियोस में, तो मून पे जब वो जाते हैं तो क्या करते हैं, इशारों में बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, वैक्यूम है। वैक्यूम में कोई एयर प्रेजेंट नहीं है, कुछ भी गैसेस प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होता है कि साउंड ट्रेवल नहीं करता है, ठीक है। तो यानी कि साउंड आप सीधा सीधा सा बेसिकली कंक्लूजन ये है कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत है। वो 3 मीडियम कौन कौन से है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, यहाँ तक ठीक है। ये फायर है, अरे ये तो वोकल कोड्स है जो वाइब्रेट करते हैं। ये सॉलिड, लिक्विड, गैस है। अगर ये तीनों हैं, मतलब तीनों में से कोई भी एक मीडियम प्रेजेंट है तो आपका साउंड ट्रेवल करेगा, अदरवाइज नहीं करता है। स्टॉप।